मोहनदास करमचंद गांधी जी अपने विद्यार्थी काल में कक्षा में हैं। शिक्षक परीक्षा लेने वाले हैं शायद। आज तुम लोगों की परीक्षा है। सभी बच्चों को पेपर मिल चुके हैं और मेरी कक्षा में कोई नकल नहीं चाहिए, ठीक है? जी मास्टर जी। क्या करूं, क्या करूं, कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या करूं? क्या होगा इस मोहनदास का? ऐसे तो ये फेल ही हो जाएगा। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लो कर लो थोड़ी सी नकल, और कुछ नहीं तो थोड़े नंबर से पास तो हो जाओगे। सोचता हूँ कर लेता हूँ थोड़ी सी नकल, क्या जाता है। मेरे सारे दोस्त पास हो जाएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। नकल कर लेता हूँ, पास भी हो जाऊंगा और पिताजी की डांट भी नहीं पड़ेगी और दोस्तों के सामने भी मेरा नाम रह जाएगा। नहीं, ये मुझे नहीं करनी चाहिए। माँ बोलती है कि सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही कितनी मुश्किलें आए या डर लगे। मुझे नकल नहीं करनी चाहिए। मैं नकल नहीं करूँगा। हाँ, मैं नकल नहीं करूँगा। अरे ये क्या कर रहा है मोहनदास? एक तो इसे कुछ आता नहीं है और नकल करने के लिए मैंने इसकी मदद की तो उसे भी छोड़ दिया। इस तरह तो ये पक्का फेल हो जाएगा। इसका क्या होगा? तो महात्माओं की पहचान क्या? गांधी जी के इस जीवन प्रसंग से हमें क्या सीख मिली? महात्माओं के जीवन में सदा सत्य, ईमानदारी और सद्विचार देखने को मिलते हैं। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत शिरोमणि श्री आशाराम जी बापू बोलते हैं, चाहे लाख मुश्किलें आए लेकिन हमको सत्य और ईमानदारी के पथ पर अडिग रहना चाहिए। कपट, झूठ, चोरी से बचना चाहिए। सत्य और ईमानदारी के पथ पर भले ही अभी हमारा थोड़ा नुकसान दिखे, लेकिन आगे विजय अवश्य होती है। तो महात्माओं की पहचान क्या? सत्य, ईमानदारी और सद्विचार। दांडी सत्याग्रह के पहले का समय है। गांधी जी और देश के बड़े नेतागण जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी, सरोजिनी नायडू जी साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब हम सब एकत्रित हो ही गए हैं, तो गांधी जी दांडी सत्याग्रह के लिए कोई उपाय बताइए। लेकिन रुकिए भाइयों, आज कौन सा वार है? सोमवार है। तभी गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर सोमवार को गांधी जी मौन रखते हैं। फिर अभी इस बैठक में गांधी जी उपाय कैसे बताएंगे? गांधी जी समाचार पत्र के नीचे का भाग, जहां पर कुछ भी नहीं छपा था, उसको फाड़ रहे हैं और अपनी छोटी सी पेंसिल से उस पर कुछ लिख रहे हैं। फिर उस पर्ची को नेताओं को देते हैं। हाँ, मिल गया उपाय। वाह वाह, क्या उपाय है। अब तो दांडी सत्याग्रह होकर ही रहेगा। हम जीत के रहेंगे। तो महात्माओं की पहचान क्या? गांधी जी के इस जीवन प्रसंग से हमें क्या सीख मिली? महात्माओं के जीवन में मौन और वाणी का संचय देखने को मिला है। कम से कम शब्द प्रयोग करके वो अपनी बात रखते हैं। हमारे सद्गुरुदेव ने हमें सत्संग में बताया है, मौन से सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं, वाणी में चमक आती है। हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे मौन का पालन अवश्य करना चाहिए। गांधी जी के इस जीवन प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि महात्माओं के जीवन में संपत्ति और संपदा के प्रयोग में करकसर होती है। पूज्य श्री बोलते हैं, हर संपदा का ठीक से उपयोग करना चाहिए और उनका अपव्यय कभी नहीं होने देना चाहिए। तो महात्माओं की पहचान क्या? मौन, करकसरता।
लगता है गांधी जी अपने आश्रम के खर्च और आवक का हिसाब कर रहे हैं अपने आश्रमवासी सेवकों के साथ। अरे प्रभाकर, वो जो पिछले हफ्ते बनारस वाले आए थे, उन्होंने जो 100 रुपये दिए थे वो तुमने लिख दिया? हाँ जी। और वो 7 रुपये जो आश्रम में दान में मिले थे उसे भी जोड़ा कि नहीं? हाँ। फिर ये मेरे हिसाब में 4 रुपये की गड़बड़ी हुई कैसे? कहाँ गए 4 रुपये? गांधी जी, पिछले हफ्ते जो परिवार आया था उन्होंने कस्तूरबा माँ को 4 रुपये नहीं दिए थे? अरे हाँ, लेकिन ये तो मेरे और कस्तूरबा के बीच की बात है। इस प्रसंग को तो नवजीवन पत्रिका में छपवाना ही पड़ेगा। गांधी जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कस्तूरबा एक गिलास पानी लेकर प्रवेश करती हैं। कस्तूरबा माँ गांधी जी को गिलास सौंपती हैं, फिर लापरवाही से नवजीवन अखबार उठा लेती हैं। कमरे के एक दूसरे कोने में आराम से बैठती है। न्यूज़पेपर पलटती जाती है। 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद, अरे ये क्या? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में मेरे बारे में ये क्या छपवा दिया है? नवजीवन पत्रिका 1929, लेख मेरा दुख और शर्म। श्री गांधी जी ने लिखा, आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह कर्तव्य का उल्लंघन होगा। आश्रम में यह नियम है कि कोई कुछ भी अपना निजी धन, वस्तु, रुपया, पैसा नहीं रख सकते, भले ही वो उसे दिया गया क्यों न हो। इसलिए यह पैसा रखना गैर कानूनी था। कुछ दिन पहले कुछ अजनबियों ने कस्तूरबा को 4 रुपए दिए। इसके बजाय कि नियम के अनुसार कस्तूरबा कार्यालय को पैसे दे, कस्तूरबा ने रुपए अपने पास रखे। ये चोरी के समान है। किसी ने बाद में कस्तूरबा को गलती के बारे में बताया तो उन्होंने विनम्रता के साथ पैसे दे दिए और प्रतिज्ञा की कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो महात्माओं की पहचान क्या? गांधी जी के इस जीवन प्रसंग से हमें क्या सीख मिली? महात्मा न्यायप्रिय होते हैं, फिर भले ही वो कोई अपने रिश्ते या परिवार के ही क्यों न हो। तो महात्माओं की पहचान क्या? तटस्थता, ताड़न और न्यायप्रियता।